4,000 שקל שאני מקבלת, אני צריכה לחיות עוד 4 ילדים. עוד 4 ילדים אני צריכה לחיות. दोस्तों इस वक्त अमेरिका एक विनाशकारी आग का सामना कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि अजाब है अमेरिका पर और शायद इसी अजाब को देख इसराइल ने गजा में युद्ध विराम करने का फैसला ले लिया। ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक खबर थी कि किसी भी वक्त किसी भी पल हो सकता है युद्ध विराम गजा में। हालांकि हो सकता है कि जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचे तब तक युद्ध विराम की खबर आ भी गई हो, यानी कि अनाउंसमेंट हो गई हो, क्योंकि दोस्तों सारी चीजें हो गई है, बस ऑफिशियल तौर पर अनाउंस करना बाकी है। किन मुद्दों पर हमास इसराइल के बीच बन गई बात, ये आपको बताऊंगी, और युद्ध विराम की खबरों के बीच जेनिन कैंप में कैसे जश्न मनाया गया ये भी दिखाऊंगी। एक तरफ अमेरिका आग से जूझ रहा है दोस्तों, और दूसरी तरफ इसराइल कमजोर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार उसके सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है, और अब युद्ध विराम होने जा रहा है। समझिए आप। वहीं खबर यह भी है कि दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले किए गए हैं। वेस्ट बैंक में इसराइली बसने की योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। क्या खुलासा हुआ है, पूरी खबर पर आगे विस्तार से बात करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत कुछ दिलचस्प आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है, इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले रोज की तरह एक गुजारिश कि लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो को, और कमेंट में जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम जरूर लिखा करिए। और जो लोग मेरे कहने से लाइक करते हैं उन सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों आपको याद ही होगा कि जब लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ इसराइल की जंग चल रही थी तो एक्सपर्ट्स यानी जानकार ये कह रहे थे कि हिजबुल्लाह के सामने इसराइल कमजोर पड़ने लगा है। हिजबुल्लाह भारी पड़ रहा था इसराइल पर, और इसी बीच युद्ध विराम यानी कि सीज फायर हो गया था। जब कमजोर पड़ने लगा तो आसानी से इसराइल मान गया युद्ध विराम के लिए, और युद्ध विराम का फायदा उठाकर लेबनान में कई जगहों पर जहां वो पहुंच नहीं पाया था कब्जा अपना मजबूत कर लिया। और अब यही खबर गजा से भी सामने आई है। इसराइल और हमास के बीच कतर में जो बातचीत चल रही थी उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। इस खबर को रिकॉर्ड करने तक इसराइल और गजा के बीच सीजफायर डील लगभग फाइनल स्टेज पर थी। सब कुछ हो चुका था, बस ऐलान होना बाकी था। हो सकता है कि जब आप ये खबर देख रहे हो तो युद्ध विराम हो भी चुका हो, क्योंकि कतर अधिकारी बता रहे थे कि युद्ध विराम डील के लिए आखिरी मसौदा दोनों पक्षों को भेज दिया गया था और उनके जवाब का इंतजार ही था महज। वहीं हमास और इस्राएली अधिकारियों ने भी ये माना था कि वो डील के करीब है। अगर आज युद्ध विराम होता है तो पिछले 15 महीनों से जारी गजा युद्ध खत्म हो जाएगा। दोस्तों इस डील में क्या शर्तें शामिल है, आइए जानते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस सीजफायर डील में बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और मानवीय सहायता की बहाली शामिल है। इस डील के तहत पहले चरण में 33 यानी कि 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बीमार बुजुर्ग लोग शामिल हैं। इसके अलावा युद्ध विराम के 16वें दिन दूसरे चरण की बातचीत शुरू होगी, जहां बाकी बंधकों को छुड़ाने और मृतकों के शव लौटाने पर चर्चा होगी। डील में यह भी तय किया गया है कि इस्राएली सेना धीरे धीरे गजा के कुछ इलाकों से पीछे हटेगी, हालांकि सीमा पर सुरक्षा के लिए सेना तैनात रहेगी। वहीं उत्तर गजा के निहत्थे निवासियों को वापस आने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन हथियारों की आवाजाही रोकने के लिए कड़ी निगरानी होगी। डील के तहत इस्राएल की सेना गजा पट्टी से तब तक नहीं हटेगी जब तक सभी बंधक अपने घर वापस नहीं लौट जाते। खबर यह भी है कि इस्राएली सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नेत्जारिम क्षेत्र से, जो नेत्जारिम इलाका था, वहां से अपने उपकरण और सैन्य ठिकानों को हटा भी लिया है। हिब्रू चैनल कैन की रिपोर्ट के अनुसार इस्राएली सेना ने आज नेत्जारिम क्षेत्र से अपने सैन्य ठिकाने और उपकरण हटा लिए हैं। ये कदम उस समझौते का हिस्सा है जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। समझौते के तहत फिलिस्तीनी नागरिक यानी सीज फायर समझौते के तहत फिलिस्तीनी नागरिक अब उत्तर गजा में बिना किसी रोक टोक के लौट सकेंगे। वहीं नेतन्याहू के प्रवक्ता उमर दोस्तोरी ने डील के हिस्से के रूप में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर
से पूरी तरह से हटने की इस्राइल की मंजूरी से इनकार कर दिया है, यानी कि जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है वहां से इस्राइल की सेना पूरी तरह से नहीं हटेगी। समझौते के तहत इस्रायली सेना फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में पहले फेज तक मौजूद रहेगी। इसके अलावा पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर 800 मीटर का बफर जोन बनाए रहेगी, जो 42 दिनों यानी कि 42 डेज तक चलेगा। इस्राइल सरकार के अनुसार हमास और उसके सहयोगियों के पास अभी भी इस्राइल से लिए गए 251 बंधकों में से यानी 251 बंधकों में से 94 बंधक हैं, जिनमें से कम 34 यानी कि 34 की मौत हो चुकी है। इस्राइल का मानना है कि समझौते के पहले चरण में रिहा किए जाने वाले 33 बंधकों में से ज्यादातर जिंदा हैं। बता दें कि पहला चरण 42 दिनों के शुरुआती युद्ध विराम के दौरान होगा। गजा में युद्ध रोकने और समझौता करने की खबरों के बीच सीजफायर के समर्थन में जेनिन कैंप में लोगों ने जश्न मनाया और रोशनी की। देखिए कि इस खुशी में लोग एकजुट होकर अपनी ताकत और हौसले का कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जश्न सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि शांति की उम्मीद का प्रतीक है। देखिए ये वीडियो। Da quem está no carro para lá? Divisão? É besta, não é? Agora o carro. Aí, इस बीच अल कस्साम ब्रिगेड्स के प्रवक्ता अबू उबैदा ने वो बयान दिया है जो ये दिखाता है कि इस्राइल की हिम्मत गजा में अब टूटने भी लगी थी। अबू उबैदा ने अपने बयान में साफ कहा कि पिछले 72 घंटों में मुजाहिदीन ने इस्राइल को बड़ा झटका दिया है, भारी नुकसान पहुंचाया है इस्राइली दुश्मन को। उन्होंने दावा किया कि 10 से ज्यादा दुश्मन मारे गए और दर्जनों घायल हैं, लेकिन ये तो सिर्फ वही आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। अबू उबैदा का कहना है कि इस्राइल की असली तबाही उनके घोषित आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि दुश्मन यानी कि इस्राइल उत्तरी गजा में हार मानकर पीछे हट जाएगा, लेकिन हमारी रीढ़ तोड़ने की उसकी हर कोशिश नाकाम रहेगी। और अब यही हुआ भी है दोस्तों। इस्राइल को शायद अपने कमजोर पड़ने का एहसास हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लेबनान में हुआ था और सीजफायर हो गया था। दूसरी तरफ इस्राइल की सेना ने आधिकारिक रूप से ऑफिशियली ये खुद स्वीकार किया है, माना है कि उत्तरी गजा पट्टी में एक इमारत को निशाना बनाकर किए गए गाइडेड मिसाइल हमले के कारण 5 सैनिकों की मौत हो गई है और 10 सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत गंभीर है। ये सभी यानी कि 5 जो सैनिक थे दोस्तों, ये नहर ब्रिगेड के थे। तस्वीरें भी आप इन सैनिकों की देख पा रहे होंगे जो 5 सैनिक मारे गए हैं इस्राइल के। दोस्तों, इस्राएली आर्मी रेडियो के मुताबिक युद्ध की शुरुआत से अब तक 840 इस्राएली सैनिकों की मौत हो चुकी है। इनमें से 405 सैनिक गजा पट्टी में जमीन पर लड़ाई के दौरान मारे गए। हाल ही में इस्राएली सेना द्वारा उत्तरी गजा पट्टी में चलाए जा रहे सैन्य अभियान में 55 सैनिक मारे गए। पिछले हफ्ते बेत हनून में जो उत्तरी गजा का हिस्सा है 15 सैनिकों की मौत हुई थी। दोस्तों, एक तो इस्राइल कमजोर पड़ रहा था गजा में भी, दूसरी तरफ अमेरिका खुद पर जो कहर आया है उससे निपटने में व्यस्त है और देश में कैदियों को छुड़ाने के लिए उनके परिवार वाले नेतन्याहू की छाती पर चढ़े हुए थे। ऐसे में नेतन्याहू के पास सीजफायर के अलावा कोई और विकल्प, कोई और ऑप्शन था ही नहीं। आपको दिखाती हूँ दोस्तों कि किस तरह से गुस्सा है कैदियों के परिवार वाले कि जो मंत्री सीजफायर का विरोध कर रहे हैं उनसे सवाल करने के लिए इस्राइल के कैनेसेट में घुस गए कैदियों के परिवार वाले और रो रो कर उनसे सवाल किया। पहले आप ये वीडियो देखिए जरा जो आपके स्क्रीन पर है, उसके बाद आपको बताऊंगी कि इस वीडियो में क्या चल रहा है, पूरा मामला है क्या। אני צריכה לחיות עוד 4 ילדים. עוד 4 ילדים אני צריכה לחיות. למה? אבל אם היו אומרים לך חמאס, היית מוציא את הכסף ונותן להם. למה אנחנו סוג ב'? אתה צריך להבין. זה מה שאנחנו. משפחות שכולות. סוג ב'. הנה הבן שלי. הנה הבן שלי. הנה הוא בשיחת וידאו עם הילדות. שהוא מתחבא. שהוא ירוי. תסתכל.
दरअसल कल इस्राएली कैदियों के परिवार वालों ने इस्राएली केनेसेट में दाखिल होकर वित्त मंत्री स्मोट्रिच से उनके उस ट्वीट के बारे में सवाल किया जिसमें उन्होंने हमास के साथ हुए समझौते का विरोध किया था। एक मां जिनके बेटे की मौत हो चुकी है, जो कैदी था, स्मोट्रिच के सामने आई और अपने बेटे की तस्वीर दिखाते हुए आंसुओं से भरकर अपनी आंखों को चीखते हुए कहने लगी कि क्या हम ऐसे जी सकते हैं। आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से उन्होंने ये बातें कही। गजा में सीजफायर के बीच इस्राएल की गंदी नजर अब वेस्ट बैंक पर भी है दोस्तों। इस्राएल के मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं जो और भी ज्यादा विवाद खड़ा कर सकता है। इस्राएल के हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन मंत्री यित्ज़हाक गोल्डनॉफ ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मांग की है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 1 मिलियन इस्राएलियों को बसाने की योजना को हरी झंडी दी जाए, यानी कि जो प्लान है 1 मिलियन इस्राएलियों को बसाने का, उसको मंजूरी दी जाए। गोल्डनॉफ का कहना है कि गजा में चल रहे सैन्य अभियानों का फायदा उठाकर वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियां बढ़ाई जानी चाहिए, यानी कि तेजी से और बसना चाहिए अवैध रूप से। ये बयान साफ तौर पर इस्राएल की कब्जे की नीति को और आक्रामक बनाने की साजिश का हिस्सा है। वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बसाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और इसे अवैध माना जाता है, लेकिन इस्राएली सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। अब लेबनान की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों अमेरिका समर्थित राष्ट्रपति बनने के बाद इस्राएल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं। खबर है कि इस्राएली सेना ने देर अल ज़हरानी, होमैन अल फुका और अरब सलीम जैसे इलाकों पर जोरदार हवाई हमले किए हैं, भीषण हवाई हमले किए हैं। ये हमले लिटानी नदी के दक्षिण और उत्तर दोनों ओर हुए। ये कार्रवाई सीजफायर समझौते की सीधी अवहेलना है, सीधा उल्लंघन है। हालांकि इन हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह ने अब तक धैर्य और संयम बनाए रखा है। आमतौर पर ऐसे उल्लंघन के बाद जवाबी कार्रवाई होती है, लेकिन हिजबुल्लाह ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ये कूटनीति का हिस्सा है या रणनीति का, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों हिजबुल्लाह पहले ही ये कह चुका है साफ साफ खुले शब्दों में कि सीजफायर खत्म होते ही वो इस्राएल के हर एक हमले का जवाब मांगेगा, हर एक हमले का जवाब देगा उसे, क्योंकि जिस तरह से इस्राएल ने कब्जा किया है वो बिल्कुल भी हिजबुल्लाह को गवारा नहीं है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज के इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और दोस्तों अभी तक वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।